अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग एक प्यारी सुबह के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है जुमा की सुबह, ईद से एक दिन पहले। तो सोचा जब ये प्यारी सुबह मैंने देखी तो सोचा ये स्टार्टिंग भी यहीं से मैं कर लूँ। एक दिन पहले हस्बैंड गाय लेने गए थे, तो उनको आते आते रात को लेट हो चुका था। तो बच्चे भी एक्साइटेड थे देखने के लिए कुर्बानी का जानवर, लेकिन बच्चे देख नहीं पाए, सो गए। अभी सुबह उठे तो बहुत एक्साइटेड, उनको पता नहीं था कि आ चुके। बच्चे भूल जाते हैं कि रात को क्या हुआ था, क्या प्रॉमिस किया था उनके साथ। तो अभी मैंने उनको बताया कि काऊ आ चुका है, तो बहुत एक्साइटेड थे। अभी तक इन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं की, तो बस बाहर जाने के लिए भागे और अपने गाय को देखने के लिए बहुत ही खुश थे। तो मैंने सोचा चलो पहले देख लेते हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट थी बहुत। वाओ, ब्लैक है ब्लैक। नजदीक मारो जा। मनी माता नजदीक शक्री में माता कांटे से ना लग गई कुरुबा चल देदी वो कैसे मरो आओ कुर्बानी का जानवर मुझे बहुत पसंद है देखने के लिए। मैं ख़ुद भी बच्ची बन जाती हूँ, लेकिन मैं करीब नहीं जा पाती। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे काऊ से या कोई भी बकरे से नहीं लगता, लेकिन जो गाय होती है, ऊँट होती है, बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनसे मुझे डर लगता है। ये बहुत, मेरा हस्बैंड कह रहा था बहुत मासूम है, ये बहुत घरेलू है वगैरह वगैरह। बच्चे भी खेल लेते, लेकिन मैं नहीं खेल पाती। तो लेकिन मैं बच्चों को लेकर आ गई थी और मैं थोड़ी वीडियोस की बना रही थी। मैं जब भी करीब जाने की कोशिश कर रही थी और ये मेरे करीब आना चाह रहा था, तो मैं भाग रही थी। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे वो अचानक अपना सर यहाँ वहाँ हिलाता है, तो मुझे इस बात से भी डर लगता है। यहाँ मैं बच्चों को भी कह रही थी कि ज़्यादा करीब ना जाओ, लेकिन फिर भी जानवर है, हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ साथ साथ मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोने थे। मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे। एक दिन पहले भी मैंने धोए थे और कुछ दिनों से मैंने हाथ से धोए थे क्योंकि मशीन ख़राब थी। तो ये ठीक होकर आ गई, तो मैंने सोचा कि साथ साथ लगा ही लूँ, क्योंकि अगले दिन ईद है। फिर एक दो दिन बंदा रेस्ट कर लेता है, फिर नहीं कर पाता इतना काम। तो सोचा कि जितना हो सकता है मैं कर लूँगी। और साथ साथ खिड़की से मैं गाय को भी देख रही थी। और यहाँ मेरी बड़ी वाली बेटी आ गई थी मेहंदी लगाकर, तो मैंने सोचा इसको मैं पहले फ़ारिग करवा लूँ, क्योंकि इसको बहुत मेहंदी पसंद है। छोटी वाली सो गई थी, है ना, तो उसको तो मैं नहीं लगवा पाई। तो उसको मैं रात को सोचा मैं ख़ुद ही लगा लूँ या कोई और लगवा लेगी थोड़े बहुत, लेकिन इसको तो बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा इसको मैं पहले फ़ारिग करवा लूँ, क्योंकि ईद तो होती भी है बच्चों की। और ये है ईद के दिन। सुबह सुबह तो सारे मतलब इतने ज़्यादा काम होता नहीं है। ईद के दिन नाश्ता वाश्ता सब ने कर लिया। तो यहाँ गाय कट कर आ गई थी, तो ज़िबा होकर आ गई थी। यहाँ 12:40 हो गए थे, तो सोचा पहले मैं इस गोश्त से फ़ारिग हो जाऊँ, जिसको भी बार देना हो दे दूँ। उसके बाद मैंने यहाँ कुकिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ पिछले दिन हस्बैंड मेरे लिए कुकर लेकर आए थे। मैंने काफ़ी दिनों से उनसे कह रखा था कि मुझे चाहिए, क्योंकि बकरा ईद में तो गोश्त है, गोश्त पकने के लिए तो कुकर तो ज़रूरी है। मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी। यहाँ पर मैंने टोटल इसकी इसमें जो बुक थी सब डिटेल में पढ़ कर, जिसने कुकर यूज़ की, मेरे सिस्टर या कोई और, सबसे मैंने पूछताछ करके फिर मैंने इसको यूज़ किया। यहाँ पर मैंने गोश्त चढ़ा दिया। तो बस मैं वेट कर रही थी, मैं बार बार आके चेक कर रही थी कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा है तो पता है ना कि बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है।
तो यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका था, मैंने गैस ऑफ कर दी थी और सारा जो इसका धुआं था सब कुछ इसका एक्स्ट्रा हीट था सब रिलीज़ हो चुका था। तो मैं इसको रिमूव कर रही थी कि इससे भी जो बाकी स्टॉक है सब ये जो स्मोक है इसका सब रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट बस मैं वेट करी, 5-10 मिनट गुजर जाए। और बुक में तो लिखा था 5 मिनट, तो लेकिन मैं सोचे 10 मिनट तक वेट करती हूँ। फिर मैं इसका ढक्कन खोलूँगी, फिर देखूँगी कि गोश्त गला या नहीं। यहाँ पर मैंने ओपन किया तो हद से ज़्यादा गल चुका था क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया था। तो बस, लेकिन मुझे समझ आ गई थी, मेरी पहली एक्सपेरिमेंट थी। तो जब तक आप बंदा ख़ुद यूज़ ना करे तो कुछ चीज़ समझ नहीं आती। तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया तो मुझे समझ आ गई कि क्या कैसे करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और परफेक्टली कुक कर पाऊँगी। यहाँ गोश्त का हलवा बाकायदा बन चुका था। तो ये इंशाल्लाह ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। और मैंने पानी भी एक्स्ट्रा ऐड किया था तो मुझे इस तरह नहीं पका, लेकिन भूख हद से ज़्यादा लग गई थी। और यहाँ शाम के तकरीबन 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 ऐसे बज रहे थे। मैंने अभी तक लंच नहीं किया था, मैंने और बच्चों ने। तो बस हस्बैंड ने लेट ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ 7:30 बज रहे थे, मैं अभी तक अपने घर पे थी। मुझे जाना था सास ससुर की तरफ, वहाँ पर उनसे ईद मिलनी थी। तो बस आज की व्लॉग इतनी थी। होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।